तो मेरे सब देशवासियों को, भारत देश के सब नागरिकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही प्यारा त्यौहार है। इस त्यौहार को बड़े अच्छे से मनाइए, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई नशा या किसी भी प्रकार की कोई गलत हरकत मत कीजिए। कई लोग नालियों में से निकाल निकाल के कीचड़ लगाते हैं लोगों के। कई लोग उठा उठा के लोगों को नालियों में फेंक देते हैं, जिससे बहुत चोट लगती हैं और बहुत ही ज़्यादा कष्ट होता है। ये सब मत करें। शराब मत पिएं, इसको अच्छे से एंजॉय करें, कोई दिक्कत नहीं है। और बताना चाहूँगा कि केमिकल का रंग बिल्कुल यूज़ ना करें। केमिकल वाले रंग से पूरी चमड़ी, बुरा हाल हो जाता है चमड़ी का, तो ये भी बिल्कुल ना करें। गुलाल से खेलें होली। गुलाल से ही होली खेली जाती थी पहले भी। केमिकल्स को बिल्कुल यूज़ ना करें। और बताना चाहूँगा कि असल में होली का अर्थ क्या है। अहंकार रूपी होलिका का दहन करना है। काम वासना रूपी होलिका का दहन करना है, जो कि आपको पता है रात में ही इसको जलाया जाता है। यानी रात यानी कि अज्ञानता। इसी अज्ञानता रूपी होलिका का दहन करना है और अगले दिन अपने आत्मा के रंग में रंग जाना है। जैसे गुरु ग्रंथ साहब में भी वाणी है, कब देखूं प्रभु आपने आत्म के रंग। यानी हे प्रभु, अपनी आत्मा का रंग मैं कब देख पाऊंगा। तो इसीलिए होली त्यौहार मनाया जाता है कि अहंकार का नाश हो जाए, काम वासनाओं का नाश हो जाए, विकारों का नाश हो जाए और उसके अगले ही दिन आप अपनी आत्मा के रंग में रम जाएं। यही रमज़ान का महीना है। रमज़ान, इसको भी अच्छे से समझ लो। रमज़ान का मतलब होता है अपनी अपनी जान में रम जाना। यानी जान मतलब आत्मा। अल्लाह कहाँ है? हमारी आत्मा में विराजमान है। तो अपनी अपनी जान में जब आप रम जाएंगे तो वही रमज़ान का शुभ महीना कहलाता है। अल्लाह कहीं बाहर नहीं है, परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। आत्म में परमात्म दर से, परमात्म में झाई, झाई में परछाई दर से, लखे कबीरा साईं। तो इस त्यौहार को बड़े प्रेम से मनाइए, लेकिन जो बातें मैंने बताई हैं उस पर पूरा विचार करें। नशों से दूर रहें। दारू पी के बिल्कुल गाड़ी ना चलाएं, नहीं तो पता लगा आपकी ये होली आखिरी होली ना बन जाए। बिल्कुल भी शराब नहीं पीनी है, कोई गांजा भांग नहीं पीना है। बिल्कुल शुद्ध दिमाग से, सुविचार से इस पर्व को मनाएं और खुश रहें, आबाद रहें। तो मेरे सब देशवासी आपस में प्रेम से रहें। हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा ना करें। सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। इसी नारे को लेकर चलें और सब एक हो जाएं। तभी हमारा देश विश्व गुरु कहलाएगा। नहीं तो घर में ही लड़ाई होती रहेगी तो क्या करेंगे हम। समझ लो, रमज़ान का महीना 9वां महीना है। आप मुसलमानी यानी अरबिक कैलेंडर को देखेंगे तो 9वां महीना रमज़ान का शुभ महीना बताया गया। यानी जब बच्चा 9 महीने पूरे करके इस दुनिया में आता है, यानी इंसान जन्म में आता है, तो वो बहुत मुबारक है। वही यानी कि 9वें महीने के बाद इंसान चोला धारण करके आता है। अब वो अल्लाह को प्राप्त कर सकता है। कहाँ ढूंढ के? अपनी जान में रमे हुए अल्लाह को अपनी ही जान में ढूंढ के। समझ लो इसको। इसका इशारा क्या है? पूरा दिन भोजन और पानी और थूक तक नहीं निगला जाता। ये इशारा क्या है कि आत्मा भोजन नहीं करती, आत्मा पानी नहीं पीती, यहाँ तक कि आत्मा को थूक निगलने की भी ज़रूरत नहीं है। वो अजर अमर अविनाशी है। इसको समझ लो। दिन में रोज़ा यानी आत्मज्ञान की बात हुई है, और रात में भोजन यानी अज्ञानता रूपी रात में सब भोजन कर रहे हैं। सब अपने आप को सोच रहे हैं कि भोजन करूंगा तो जीवित रहूंगा, भोजन नहीं करूंगा तो मर जाऊंगा। ये अज्ञानता है। भोजन करना और ना करना ये शरीरों का काम है। भोजन करना और विष्टा करना ये शरीरों का काम है।
आत्मा का इससे कोई मतलब नहीं है। तो अच्छी तरह समझ जाओ, ये रमज़ान के महीने में होली को, इन दोनों को समझ जाओ, ये दोनों अज्ञानता से ज्ञान की तरफ जाने का इशारा करते हैं। तो मेरे भाइयों, अच्छे से इस ज्ञान को समझो और सब एक हो जाओ। सब मालिक के बच्चे हैं, सब परमात्मा के, अल्लाह के, वाहिगुरु के, सब हम उसी के अंश हैं। तो मैं थोड़ी देर में देखूंगा, अगर दोबारा लाइव आया तो। तब तक के लिए साई बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़ की, जय सतनाम।